हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्योमेट्री। इस चैप्टर करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए दो पॉइंट है, कोई पॉइंट दे रखा है, मान लो 2 और 3। ठीक है, जो पहला वाला जो नंबर होता है ना वो एक्स का नंबर होता है और दूसरा वाला जो नंबर होता है वो वाई का नंबर होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये बोला जाए हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं 2 3 और 5 6, हमें ये बोला जाएगा इन दो पॉइंट्स के बीच में, हमें दो पॉइंट दे रखे हैं ए एंड बी। ठीक है, हमें ये बोला जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दूरी निकालने के लिए तो हम कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये चीज आया समझ में? इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होना है, वो है ये डिस्टेंस, दूरी का फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं, उससे और हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 7.1। देखिए एक्सरसाइज 7.1 का पहला पार्ट देखिए, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें बोला गया डिस्टेंस निकालने के लिए इन दो पॉइंट का, वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं? 2 2 एंड 3 4 और 1। हमें ये दो पॉइंट की बना और बोला गया इन दोनों के बीच का क्या निकालने के लिए? डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, ध्यान से देखना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि पहला वाला जो होता है वो हमारा होता है x1, दूसरा वाला होता है ये होता है हमारा y1, ये x2 होता है और ये y2 होता है। यहां तक आया समझ में? जो पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा? x1 y1 और दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा x2 और y2। आया समझ में? अब इनको क्या करेंगे, इस डिस्टेंस के फॉर्मूले में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए x2, x2 हमारे पास कितना है 4 माइनस x1 कितना है हमारे पास 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है 1 माइनस y1 हमारे पास कितना गिवन है 3, इसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। यहां तक आया समझ में? आगे देखिए अंडर रूट 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आया। आगे देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? रूट 8। आया समझ में? ठीक है, ये भी आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और आगे सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए जो रूट 8 जो होता है इसको सोल्व कैसे करते हैं? 8 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, आगे देखिए मैं 8 की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, है ना? अब जो दो बार जो सेम नंबर होता है ना वो एक बन के बाहर आता है। कैसे? तो दो बार था तो दो एक बन जाएगा। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर से क्या बचेगा? सिर्फ। तो आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, आसान है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका। सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है? -5 7 -1 एंड 3 बोला गया डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता ही है हमें, डिस्टेंस यानी उसको दूरी भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है दूरी निकालने का फॉर्मूला? ठीक है, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां तक आया समझ में? ठीक है, आगे देखिए हमें पता है कौन क्या होता है, ये हमारा होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे? अंडर रूट x2 हमें पता है -1 माइनस x1 हमें पता है -5। ठीक है, प्लस y2 मुझे पता है 3 माइनस y1 मुझे पता है 7। ठीक है, मैंने वैल्यू को मैंने इसमें से मैंने फॉर्मूले में बस रखा है। ठीक है, आगे देखिए अंडर रूट -1 माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस 3 माइनस 7 -4 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट माइनस प्लस क्या होता है? -5 में से 1 गया, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इन दोनों को जब हम प्लस में कितना आ जाएगा हमारे पास 32। यहां तक आया समझ में। दोबारा से हम इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका करना है तो आप एलसीएम लेके, जैसे कि पहले वाला मैंने क्वेश्चन कराया था, आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या गिवन है हमें, ए बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें बोला गया है दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। यहां तक आया समझ में, ठीक है। आगे देखिए, जो क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अंडर रूट x2 मुझे पता है कितना है माइनस का a माइनस x1 मुझे पता है a स्क्वायर प्लस y2 मुझे पता है माइनस का b माइनस y1 मुझे पता है b इसका स्क्वायर। यहां तक आया समझ में। आगे देखिए इक्वल्स टू में अंडर रूट माइनस माइनस होता है प्लस, तो a क्या हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर। सिंपल यहाँ पे दोनों को प्लस कर देंगे तो माइनस का 2b स्क्वायर। यहां तक आया समझ में। आगे देखिए इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 2, जो स्क्वायर है वो इन दोनों के ऊपर है, ठीक है। ध्यान देना ये माइनस 2a इसका स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर है वो क्या है इन दोनों के ऊपर है, यानी कि माइनस 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और a के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a का स्क्वायर, समझ में आया। वही यहां करेंगे 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 b का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आया। आगे देखिए अंडर रूट इन दोनों में से हम क्या करेंगे 4 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। 4 जब रूट के जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 और अंडर रूट में क्या बचेगा सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आया समझ में, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या हमें गिवन है। हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं 0 0 और 36 और 15, ठीक है। हमें दो पॉइंट दे रखे और हमें बोला गया है दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, तो सिंपल फॉर्मूला रख देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए डिस्टेंस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आया। आगे देखिए ये हमारा क्या होता है x1 होता है, ये x2 x2 कह रहा हूं, ये y1 होता है x1, ये y1, ये x2 और ये y2 होता है, ठीक है। इनको क्या करेंगे बस इसमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अंडर रूट x2 कितना होता है 36 माइनस x1 कितना होता है 0 स्क्वायर, y2 हमें दे रखा है 15 माइनस y1 हमें दे रखा है 0 इसका स्क्वायर। यहां तक आ रहा है समझ में। आगे देखिए इक्वल्स टू में अंडर रूट, अब 36 में से 0 गया तो क्या आएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 हो गया तो 15 का स्क्वायर। यहां तक आया समझ में, ठीक है। आगे देखिए अंडर रूट 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। यहां तक आया समझ में। आगे देखिए इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1521 आया समझ में। अब देखिए 1521 अब किसका रूट होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसका एलसीएम लोगे और पता करोगे ये किसका स्क्वायर है ना। देखिए मैं करके बता देता हूं 1521, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं, कैसे करेंगे 3 5 जा 15 0 3 7 जा 21, फिर से 3 से करते हैं 3 1 जा 3 2 3 6 जा 18 3 9 जा 27 13 से जाएगा आप, ठीक है। 13 1 जा 13 13 3 जा 39 फिर 13 1 जा 13, है ना। यहां तक आया समझ में। आगे देखिए अंडर रूट में जब हमने इसका एलसीएम लिया तो क्या आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब ध्यान देना जो दो बार होता है वो एक बार बनकर रूट से बाहर आता है,
ठीक है, तो ये 2 बार 3 तो 1 बार 3 बचेगा जब रूट से बाहर आएगा तो, और मल्टीप्लाई में ये भी 2 बार है तो 1 बार हो जाएगा जब रूट से बाहर आएगा तो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, 13 3 जा 39। आया समझ में यहां तक? ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, 1 5 और 2 3 और -2 -11। ठीक है, अब ये बोला गया क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। हमें ये बोला गया है चेक कीजिए क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर संरेखी है या नहीं है। ठीक है, संरेखी कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे हम देखिए। ये 3 पॉइंट तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, पहले वाले को ये पॉइंट हो जाएगा 1 5, ये 2 3, ये -1 -2 और माइनस का 11। ठीक है, 3 पॉइंट से मैंने ट्रायंगल रख दिया। ठीक है, अब ध्यान देना कोलिनियर संरेखी कैसे प्रूफ होगा, अगर कोई दो साइड का सम अगर तीसरे साइड के अगर बराबर आता है तो क्या कहलाता है, वो कोलिनियर कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान देना मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं तीनों साइड निकाल लेता हूं। ठीक है, उसके बाद हम पता करेंगे क्या कोई 2 प्लस करने पे क्या तीसरा साइड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं कितना है। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले निकालूंगा ए बी का डिस्टेंस, ए बी। तो ए बी का पॉइंट मेरे पास क्या है, 1 और 5 और दूसरा 2 और 3। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं। हम ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये x1 होता है y1। ठीक है, बताएंगे तो नहीं है। ठीक है, कर लेना। x2 मुझे दे रखा है 2 माइनस x1 कितना दे रखा है 1 स्क्वायर, ब्रैकेट में y2 कितना दे रखा है 3 माइनस y1 मुझे कितना दे रखा है 5 इसका स्क्वायर। आया समझ में आता है? आगे देखिए अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, रूट 5। यहां तक आया समझ में? ठीक है, अब देखिए हमने ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, आप क्या निकालेंगे, बीसी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो बीसी का हमारे पास पॉइंट कौन सा है, 2 और 3 और -2 और -11। ठीक है, इन दोनों में क्या करेंगे, हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आया समझ में? आगे देखिए अंडर रूट x2 हमारा क्या है -2 माइनस x1 कितना है 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है माइनस का 11 माइनस y1 मुझे दे रखा है कितना 3 इसका स्क्वायर। यहां तक आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। अंडर रूट -2 क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर। यहां तक आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। आया समझ में? इन दोनों को प्लस करते हैं कितना आएगा, अंडर रूट 212 आया ना। तो हम इनको जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 212। यहां तक आया समझ में? आगे देखिए हमने ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया है, बीसी का डिस्टेंस निकाल लिया है। ठीक है, अब किसका निकालना है, एसी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, निकालते हैं एसी का डिस्टेंस। एसी हमारे पास कितना दे रखा है 1 5 एंड -2 एंड -11। ठीक है, आगे देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं एसी में। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट x2 कितना दे रखा है -2 माइनस x1 कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है माइनस का 11 माइनस y1 मुझे कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर। यहां तक आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। -2 -1 क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 क्या होगा माइनस का 16 का स्क्वायर। आया समझ में? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256 होता है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे देखिए इन सबको प्लस कीजिए क्या आएगा, अंडर रूट दोनों को प्लस करो तो आंसर आएगा 265। यहां तक आया समझ में? अब आप ध्यान देना मैंने क्या किया, इन तीनों का साइड में निकाल लिया, ए बी का साइड निकाल लिया है,
BC का निकाल लिया है और AC का मैंने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस, दूरी निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये कंपेयर करेंगे क्या किसी दो साइड का सम क्या तीसरे साइड के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो कोलिनियर समरेखी होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, ठीक है, अगर मैं AB और BC को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या AC के इक्वल आएगा, देखते हैं। AB हमारे पास कितना है, √5 प्लस BC मेरे पास कितना है, √212 बराबर में AC मुझे पता है √265। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो यानी कि ये कोलिनियर नहीं होगा। आई बात समझ में। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले करते क्या है, तीनों साइड निकालते हैं। ठीक है, तीनों साइड निकालने के बाद हम ये पता करेंगे क्या किसी दो साइड का सम क्या तीसरे साइड के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो कोलिनियर होता है और नहीं आ रहा होता तो कोलिनियर नहीं होता है। आई बात समझ में, यहां भी देखो इक्वल नहीं आ रहा यानी कि कोलिनियर नहीं है। आया क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, 5 -2 6 4 7 -2। हमें क्या बोला गया, क्या ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, चेक करने के लिए। ठीक है, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें ये सिद्ध करना है। क्या ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं करना, हमें चेक करना है। ठीक है, बोला है क्वेश्चन में हमें चेक करना है क्या ये तीनों पॉइंट आइसोस्केलेस ट्रायंगल के पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिनकी दो साइड इक्वल होती है और तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC। ए मुझे पता है 5 -2, बी पता है 6 और 4, सी मुझे पता है 7 एंड -2। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों का डिस्टेंस निकालूंगा। अगर इन तीनों का डिस्टेंस निकालने के बाद अगर किसी दो का डिस्टेंस, किसी दो साइड का डिस्टेंस अगर इक्वल आया और तीसरा इक्वल नहीं आया तो क्या कहलाएगा, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहलाएगा। अगर तीनों ही साइड अगर अलग अलग आता है तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों साइड का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले निकालूंगा AB का। AB का पॉइंट हमें गिवन है क्या, 5 -2 और 6 और 4। ठीक है, हम इसमें क्या लगा रहे हैं, में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देखना, AB इक्वल्स टू √x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 5 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -2। यहां तक आया समझ में। आगे देखिए, √6 - 5 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस का 2 स्क्वायर। यहां तक आया समझ में। आगे देखिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। आया समझ में। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 37। यानी कि AB का डिस्टेंस हमने निकाल लिया कितना 37। उसके बाद हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे, BC का। ठीक है, निकालते हैं। BC का पॉइंट हमें गिवन है 6 4, C का पॉइंट पता है मुझे 7 -2। यहां तक आया समझ में। आगे देखिए, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। BC में क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। x2 में दे रखा है 7 माइनस x1 6 स्क्वायर प्लस y2 मुझे पता है -2 माइनस y1 मुझे पता है 4। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक आया समझ में। आगे देखिए, √7 - 6 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर। आया यहां तक समझ में। आगे देखिए, √1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। यहां तक आया। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा √37। यहां तक आया समझ में। ठीक है, हमने AB का भी डिस्टेंस निकाल लिया, BC का भी डिस्टेंस निकाल लिया, इसका डिस्टेंस निकालना है AC का। ठीक है, AC का निकालते हैं। AC का मुझे पॉइंट पता है 5 -2 7 -2। ठीक है, AC में डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को, अंडर रूट x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू -2। यहां तक आया समझ में? आगे देखिए, इक्वल्स टू में अंडर रूट 5 माइनस 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस ये दोनों -2 प्लस 2 कट जाएंगे, 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। यहां तक आया समझ में? हमने क्या किया, इन तीनों साइड का हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। अब ये देखते हैं क्या दो साइड क्या इक्वल हैं। तो जी हाँ, देखिए ए बी और बीसी साइड क्या है, इक्वल आ रहा है, लेकिन जो तीसरी साइड वो क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या कहलाएगा, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल आ रहा है किसके, बीसी के, लेकिन ये दोनों इक्वल किसके नहीं आ रहे हैं, एसी के। इसके लिए हम क्या, यानी कि जब ये होता है तो ये क्या हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। समझ में आया? आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी कि जिसकी दो साइड इक्वल हो और तीसरी साइड क्या हो, अलग हो। यहां भी देखिए दो साइड इक्वल आ रहा है, लेकिन यहाँ तीसरी साइड अलग आ रहा है, यानी कि जो तीनों पॉइंट है वो कौन से ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के पॉइंट हैं। आया समझ में?